जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए आज के सेशन में रूपमणि द प्लेटफॉर्म का हम लोग सेट संख्या 19 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 18 तक के सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथियों, ये आपके जितने भी आप लोग का बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए कक्षपाल एवं चलंत दस्ता, उसके बाद आपका बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय विखंडन की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग के सामने 4 विकल्प है, आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न के द्वारा क्या किया गया था, नाभिकीय विखंडन की खोज किया गया था। किसके द्वारा? ऑटो हॉर्न के द्वारा। अच्छा, ऑटो हॉर्न के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज तो किया गया था, कब किया गया था? तो 1938 में। कब? 1938 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी मंदक के रूप में पूछा गया है दोस्तों। ये नाभिकीय रिएक्टर जो है, जिसे हम लोग विद्युत जो है उत्पन्न करते हैं, उसके मंदक के रूप में दोस्तों किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट। और एक और क्या होता है दोस्तों? एक और जो होता है, क्या होता है? तो एक और होता है D2O होता है, जिसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा कहा जाता है? आंसर यहां पर हो जाएंगे सुएज नहर को। देखिए, सुएज नहर को ये एशिया, ठीक है, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के जो है मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सुएज नहर कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये सुएज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। क्या है? पोतवाहक नहर। पोतवाहक नहर जो हो जाएंगे ये विश्व के सबसे बड़ी हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो साथियों, यानी केंद्र में पूछा गया है द्वैध शासन जो है व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन को लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि संघीय जो है शासन व्यवस्था को, ठीक है, संघीय, नोट कीजिएगा, संघीय शासन व्यवस्था को जो है ये किस जो है यानी किस अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 1935 से संबंधित। ठीक है, ये अखिल भारतीय जो संघ होती है, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की जो है इसकी किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था अखिल भारतीय संघ को? तो ये भी आपका हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट VVI सिलेक्टेड है। तो आंसर बताइए आप लोग। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये क्या किया गया था? तो मतदान की आयु यानी वोट देने का जो अधिकार जो है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अभी भी यहाँ पर जो देखा जाए तो दोस्तों मतदान की आयु जो है ना 18 वर्ष किया गया है अभी तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में पूछा गया ना सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आंसर यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए सभी का आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों 78% या 78% जो है वायुमंडल में, यानी सर्वाधिक जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वहीं पर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछा दोस्तों यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाए बायोलॉजी से कि यहाँ पर
मानव यानी कि जो है मानव के द्वारा जो सांस जो लिया जाता है वो तो 21% लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसको जो है जैसे 21% जो है श्वास लिया, ऑक्सीजन लिया, उसके बाद छोड़ता ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे कि आप लोग 21% लिए तो 21% ही आप लोग छोड़ पाइएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे देखिएगा 17% जो है ऑक्सीजन जो होती है हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 4% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, रूपांतरण हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? देखिए बिहार की सबसे पुरानी नहर पूछा गया है तो सोन नहर हो जाएंगे। कौन सा? सोन नहर बिहार के सबसे पुरानी नहर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहां पर दोस्तों कोसी नदी का बात किया गया है। बिहार का शोक अगर पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय स्थित है कहां? तो आरबीआई का जो है मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो स्थित है कहाँ है? तो आपका मुंबई में। कहाँ हो जाएंगे? मुंबई। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना अगर देखा जाए कब हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1935 में, लगभग 1 जुलाई 1935, या आप लोग समथिंग याद रखेंगे 1935 को ही दोस्तों आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस भी ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ जो है प्रकाश पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। 9 का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक आपका हो जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कौन थे आपको बताना है, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। साथियों सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास या आप जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में लेना चाहते हैं, फ्री में या पेड पीडीएफ जो देते हैं हम लोग, पीडीएफ बना के प्रिंट आउट जो करके बोलते हैं करवा लीजिएगा, वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, और ये क्लास का भी जो आपका पीडीएफ सभी टेलीग्राम चैनल पर, हर एक क्लास उसके बाद क्लास के साथ साथ पीडीएफ उसका दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। आप लोग सूत्र को याद रखिएगा। जितने भी हम लोग इस क्लास में या अदर क्लास जितने भी है सभी अगर क्लास में हम लोग अगर सूत्र देते हैं तो आप लोग उसको याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये पूछा गया सूत्र है, बाद में भी आपको पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। इसलिए आपको एक बार बता देते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है करने वाली नदियां कौन सी है? तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। और गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जाती है, यानी बांग्लादेश में, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और दोस्तों गंगा नदी आपस में मिलती है तो किसके नाम से बांग्लादेश में जानते हैं? तो आपका मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। और गंगा नदी की लंबाई अगर पूछा जाए कि भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई का बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई आपका हो जाएगा 2900 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपको जो पॉइंट दिया गया है, क्या पॉइंट दिया गया दोस्तों? यहाँ पर सुंदरबन जो है, सुंदरबन डेल्टा जो है, ये सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका सुंदरबन डेल्टा जी है, ये विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो कहा जाता है ये आपका हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव को कहा जाता है, ठीक है। और साथियों आप लोग कोई भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सबसे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस क्लास से जुड़ जाइए, इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे सभी पीडीएफ, ठीक है।
आपको पहले भी बता चुके हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिएगा, एक संसद के साथ जो होती है, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं। लोकसभा के लिए जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये जनता का सभा होता है। और ये जो होता है राज्यसभा, ये किसका होता है दोस्तों, ये राज्यसभा के लिए जो कार्यकाल जो होती है ये 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और ये जो होती है दोस्तों, ये लोकसभा जो होती है ये अस्थाई सदन होते हैं, ठीक है, ये अस्थाई सदन होते हैं। और राज्यसभा अस्थाई सदन होते हैं। कौन? अस्थाई सदन होते हैं। याद रखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है, तो राज्यसभा के लिए कितना? टोटल 6 वर्ष, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो दोस्तों राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है, आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता दिए हैं, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा तो आपको जो है छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता का गठन जो है ये बिहार में किसने की थी? आपको बताना है ये किसने किया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन जो है बिहार में किया था, ठीक है। और नोट में याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से कि 1942 के आंदोलन में भूमिगत जो है ये क्रांतिकारी संगठन जो है किसका रहा था? तो जयप्रकाश नारायण जी को रहा था, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट को। बिहार का कौन सा जिला संविधान जो है यानी कि जो है सर्वाधिक जो है स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहा है? कौन है? ठीक है, जमुई हो जाएंगे, ठीक है। जमुई यहाँ पर बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक स्वर्ण यानी सोना उत्पादक में जो है ये भंडारित रहा है दोस्तों? कौन सा राज्य है? तो आपका जमुई में सर्वाधिक जो है सोना, बिहार के जो है किस जिले में जो है सोना सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका जमुई में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा जमुई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में होने यानी सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। ऑलरेडी विटामिन डी जो है प्राप्त होती है। और मछली के यकृत में जो होती है वो कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी ही प्राप्त होती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुआ था, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल देश में हुआ था, याद रखिएगा। और इनका निधन जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया था। किसका? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। और एशिया का रोशनी अगर पूछा जाए कि रोशनी, एशिया का जो रोशनी वो किसे कहा जाता है? तो आपका महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षाओं में। आप लोग अगर सेट लगाते होंगे डेली तो आपको आता ही होगा दोस्तों, ठीक है। कभी ना कभी तो 2-3 बार आ ही जाता होगा सेट में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए ना, तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया था, एनी बेसेंट आपका हो जाएंगे, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल कितनी जो है सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में पूछा गया है तो 200 आपका कितना हो जाएगा? 4 विकल्प बताइए फटाफट से। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 243 सीट हो जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा के लिए यानी सॉरी विधानसभा के लिए कुल जो है सीटों की संख्या अगर पूछा है तो 243 आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच जो है किस उपकरण से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता अगर जो है मापा जाता है किससे? तो लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर। ऑडिटोमीटर से नहीं दोस्तों, ऑडिटोमीटर से ऑडियो का यानी कि जो है किसको? ऑडियो का जो है मापा जाता है, ठीक है। और लैक्टोमीटर से हम लोग किसको? तो दूध की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए। VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपका सेट का है, ठीक है।
और सारे इंपॉर्टेंट है। बिहार के डालमिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहां पर हो जाएंगे बी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि 1917 में। ठीक है। ये पहला जो है सफल सत्याग्रह था किसका? महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। इसकी अध्यक्षता भी किए थे महात्मा गांधी जी ने। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था ये 1950 में किया गया था। ठीक है। और यहीं पर जो नीति आयोग का गठन जो किया गया था दोस्तों, और नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1950 के बाद कब किया गया था? 2015 में किया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थापना नीति आयोग में कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? मोर हो जाएंगे दोस्तों। इजी क्वेश्चन था इसमें, सॉरी यहाँ पर बिहार का पूछा गया ना 26 के। भारत का तो मोर हो जाएंगे, लेकिन बिहार का पूछा गया है। इसके लिए जो आंसर आपका क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपका कोयल हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ यानी ठंडा बर्फ पूछा गया ना, शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आंसर यहां पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो है ये आपका, इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये आपका चाणक्य हो जाएंगे, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। 28 के लिए आंसर बी नंबर। ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना स्थित है। ठीक है। रिफाइनरी जो है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में चावल उत्पादक के मामले में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? यानी कि जो सबसे पहले जो है यानी चावल, यानी कि 2025 में, यानी 2025 के लास्ट दिसंबर तक आपको बता रहे हैं दोस्तों, 31 दिसंबर तक। ठीक है। यहां जो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक जो करता था, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक वो आपका चीन करता था। ठीक है। लेकिन जो है भारत देश जो है चीन को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है चावल उत्पादक, यानी अब जो है विश्व में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जो अमेरिका के जो है, अमेरिका के एजेंसी के द्वारा जो है ये क्या क्या रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है? तो व्यापार समझौता किया है दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ? तो ये साथियों, ये सभी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जितने भी आपका जो 31 से स्टार्ट हुआ है सभी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएंगे, यूएई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट सारे आपका करंट अफेयर है। ठीक है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय एआई नीति 2025 किस जो है मंत्रालय के तहत जो है आई हुई है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी जो है, इसी जो है क्या कि इसी एआई नीति के द्वारा जो है इस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। तो आपका जो 32 का सही विकल्प बी हो जाएंगे। ठीक है। जनवरी 2026 को इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहां पर डी हो जाएंगे दोस्तों, संचार उपग्रह, जिसे INS-1A इसका नाम था। ठीक है। इसको सफलतापूर्वक 2026 में इसरो ने ये सफलतापूर्वक उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में COP जो है क्लाइमेट समिति में भारत ने नेट जारी जो है यानी कि नेट जीरो लक्ष्य तक जो है रखा गया है, कब तक? तो आंसर 2070 तक। ठीक है। 2070 तक इसका लक्ष्य है COP का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों जनवरी
2026 में भारत ने किस क्षेत्र में वैश्विक जो है यानी कि जो साझेदारी मंच में घोषणा की है? ये आपका क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम जो है बुद्धिमान क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता। ये आपका AI बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 35 का हो जाएगा। सॉरी 35 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर C हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग इस एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, जो कि बहुत बार बिहार पुलिस 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना ये किसका होता है दोस्तों? ये रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है? ये मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती नहीं जला है, इसमें कौन सा परिवर्तन? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी सारे बताइए। ठीक है, जो भी अच्छे तरह से पढ़े होंगे दोस्तों वो सभी साथी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और साथियों आप तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग के पास एप्लीकेशन है तो वहां से भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग का नीतीश स्टडी क्लास से ऊपर आपको यही लोगों के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों एक बार दिल से जय हिंद जय भारत।